अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आपके ज़हन में अक्सर ये सवालात आते होंगे, ज़मीन पर हवा कैसे चलती है, हमारी ज़मीन अपने ही महवर के गिर्द कैसे घूमती है, और हमारी ज़मीन पर मौजूद समंदरों का पानी ज़मीन की गर्दिश करने पर खला में क्यों नहीं जाता। अगर आप ये सब नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हमेशा की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सूरज की रोशनी जब ज़मीन पर पड़ती है तो इसे कुछ यूं ज़र्रात की शक्ल में देखा जा सकता है। सूरज की शुआएं ज़मीन पर जिस जगह सीधी पड़ती हैं वहाँ गर्म ज़र्रात बनते हैं, और जिस जगह सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं वहाँ ठंडे ज़र्रात बनते हैं। गर्म ज़रात ऊपर की तरफ उड़ते हैं और वो ऊपर जाकर ठंडे हो जाते हैं और वापस हवा की शक्ल में ज़मीन पर आ जाते हैं। ज़मीन अपने महवर के गिर्द एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती है और यह अपने महवर के गिर्द एंटी क्लॉक वाइज यानी घड़ी की मुखालिफ सीमत में मगरिब से मशरक की सीमत घूमती है। जब हम ज़मीन की गर्दिश करने वाली सीमत की तरफ मुंह करके खड़े हों तो यूं महसूस होता है जैसे सूरज तलू हो रहा है। दोपहर के वक्त सूरज सर पर होता है। ये ज़मीन की गर्दिश होती है जो सूरज को गुरूब और तुलू होते दिखाई देती है। ज़मीन पर कोई भी चीज़ खला में इसलिए नहीं जाती क्योंकि ज़मीन का मकनातीसी मैदान हर चीज़ को अपनी एक जगह बरकरार रखे हुए है। ज़मीन का कोर पिघला हुआ है और वो लोहे और दीगर धातुओं पर मुश्तमिल है। ज़मीन जब स्पिन करती है तो पिघला हुआ लोहा भी मुड़ता और घूमता है। नतीजतन करंट पैदा होता है। जहाँ करंट हो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, लिहाजा सियारे की मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसके ऊपर 2008 में एक नई तहकीक हुई थी कि ज़मीन के मरकज़े के अंदर एक और मरकज़ा है जो यूरेनियम जैसे अनासर का बना हुआ है, और इनकी ताबकारी ही की बदौलत ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड अभी तक कायम है। ज़िंदगी का इन्हसार इसी मैग्नेटिक फील्ड पर है। सूरज हर वक्त सोलर विंड्स खारिज करता है जो कि चार्ज्ड पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है। अगर ये ज़मीन तक पहुंच रही होती तो ज़मीन पर जिंदगी की शुरुआत ही ना हो पाती। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को मोड़ देती है और वो ज़मीन में दाखिल नहीं होते। अगर वो ज़मीन में दाखिल होने लगे तो हर जानदार को कैंसर होने लगेगा और ज़िंदगी ही शायद ख़त्म हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो शमसी हवाएं सियारे का पूरा हवाई खासकर ऑक्सीजन को उड़ा कर ले जाती। अगर ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाए तो पूरा हवाई हमें बचाएगा, लेकिन आखिर कब तक। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेक्शन भी खत्म हो जाएगी। सूरज हम पर हमेशा मेहरबान नहीं होता। कभी कभी सूरज एक झटके से बहुत ज्यादा प्लाज्मा खला में बिखेर देता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट ना करे तो जमीन पर जिंदगी का तस्वर ही मुमकिन नहीं। हमें मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में भी सूरज से बहरहाल खतरा ही है। अगर कोई बड़ा बरस्ट आया तो हमारी बिजली के तमाम आलात जल जाएंगे क्योंकि वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के असूलों पर काम करते हैं और सूरज हमें घुटनों पर ले आएगा। इससे बचने के लिए अमेरिकी फौज और नासा काफ़ी तहकीक कर रही है। कुछ साल पहले ऐसा हो भी चुका है और बरस्ट ज़मीन का ऊपर वाला कुरा हवाई उड़ा कर ले गया था। वेंस भी ज़मीन जैसा ही है लेकिन इसकी स्पिन बहुत कम है। नतीजतन मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमज़ोर है और वो एक जहन्नम का मंजर पेश करता है। मैग्नेटिक फील्ड के बगैर ज़मीन कैसी होगी, वेंस को देख लें।